इंडियन यू कैन से नेशनल सेल्फ हार्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। आपकी क्लास ग्रुप्स में इसके रिगार्डिंग पोस्ट भी आएगी। सो फर्स्ट पहले इसको समझते हैं कि ये है क्या। सेल्फ हार्म अवेयरनेस डे। सेल्फ हार्म मीन्स जब कोई भी पर्सन इंटेंशनली अपने आप को हार्म करता है उसको सेल्फ हार्म कहते हैं। और ये बहुत कॉमन भी है, येट ये इतना नोटिसेबल भी नहीं है क्योंकि हम इस तरफ कभी ध्यान भी नहीं देते हैं। सो ये डे अवेयरनेस डे इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों के बीच में इस चीज़ की जागरूकता आए कि सेल्फ हार्म इज़ नॉट नॉर्मल। और ये ऐसा होता क्यों है, हम कोई भी पर्सन अपने आप को हार्म क्यों करता है? क्योंकि कोई ऐसी फीलिंग है, कोई ऐसा इमोशन है या कोई ऐसी लाइफ की सिचुएशन है जिससे वो अकेले डील कर रहा है और उसको समझ नहीं आ रहा है कि इसको कैसे करना है, इस इमोशन को कैसे डील करना है। तो उस स्ट्रेस के कारण, उस डिप्रेशन के कारण वो अपने आप को ही हार्म करने लगता है। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि लाइफ में कोई ऐसा इवेंट होता है जिसको लेके एक पर्सन अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराता है और इसके लिए वो अपने आप को ही पनिश करना शुरू हो जाता है। इन सबको सेल्फ हार्म कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? अगर किसी को ऐसे इमोशंस या ऐसी फीलिंग या ऐसे थॉट्स माइंड में आ रहे हैं, कोई ऐसी सिचुएशन लाइफ में ऐसी है जो आपको ऐसा करने को मजबूर कर रही है, तो उस समय आपको क्या करना बेटा? उस समय आपको अपने आसपास देखना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपकी हेल्प करते हैं, हेल्प करने के लिए तैयार बैठे हैं, जो आपकी केयर करते हैं। और इसमें सबसे पहले आती है आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स। कभी भी आपको लाइफ में ऐसा लगे कि कोई सिचुएशन है या कोई इमोशन है, कोई फीलिंग है जो आपको इस ओर लेकर जा रही है, तो रुक जाएं और इस बात को याद करें कि आपकी फैमिली आपके साथ है। अपने उस इमोशन को, अपनी उस फीलिंग को, अपने उस थॉट को, अपनी उस सिचुएशन को अपने पेरेंट्स से शेयर करें। अगर आपको लगता है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे, वो नहीं समझेंगे आपकी बात को, तो आप अपने बड़े भाई बहन से बात करें, अपने सिबलिंग से बात करें। अगर आप वहाँ भी कंफर्टेबल नहीं है बात करने के लिए, आप अपने फ्रेंड्स से बात करें। मोर ओवर आप स्कूल में अपने टीचर से भी बात कर सकते हैं। कोई ना कोई एक टीचर ज़रूर होगा जिसके साथ आपका अच्छा बॉन्ड होगा, आप उससे बात कर सकते हैं। एंड एक चीज़ और अनाउंस करूँगी कि हमने स्कूल में स्कूल काउंसलर भी अपॉइंट किया है। आप उस काउंसलर के पास जाके भी अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस शेयर कर सकते हैं। सो आप अकेले नहीं हैं। अगर आप देखें, अगर आप इस बात को समझें, तो आपके आगे पीछे बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, बट उसके लिए आपको उनके पास जाना पड़ेगा और इस बात को समझना पड़ेगा कि इट्स ओके टू नॉट टू बी ओके एंड इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प। सो कभी भी ऐसी फीलिंग हो, कभी ऐसा इमोशन हो जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो सेल्फ हार्म या सेल्फ इंजरी वाला स्टेप कभी नहीं लेना है। अब कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं जिनको आप कर सकते हैं। आप बैठ जाएं, थोड़ा ब्रीदिंग पे ध्यान दें, फोकस करें, या आप अपने इमोशंस को नोट कर सकते हैं, नोटबुक पे, कॉपी पे लिख सकते हैं उसको, क्या आप फील कर रहे हैं। उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। आप कोई ड्राइंग बना सकते हैं, आर्ट बना सकते हैं, उससे भी आप उस इमोशन से जो है वो आपके माइंड से निकल जाएगा। और कभी आपको लगे कि आपका फ्रेंड, आपका भाई बहन वो ऐसी इमोशन फील कर रहा है, या वो कोई ऐसी सिचुएशन, या आपने कुछ ऐसा नोटिस किया है ना, और इसके सिग्नल्स क्या होंगे सेल्फ हार्म के, कैसे पता चलेगा? अगर आपको लगे किसी के हाथ पे, बॉडी पे कोई कट्स हैं, किसी ने कट लगाया अपने हाथ पे, या कोई अपने आप को मार रहा है, या जैसे दीवार से सर टकराना, अपने आप को स्लैप करना, अपने आप को मारना, कुछ ऐसी चीज़ें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपको रेडी रहना है उसकी हेल्प के लिए। आपने उसको काउंसिल करना है, उससे बात करनी है, उसको सुनना है, उसको जज नहीं करना है, उसको सुनना है, उसको समझना है, उसको बोलना है कि अपने से बड़े किसी से ये बात डिस्कस करें। क्योंकि आपके लेवल पे अगर वो है तो आप उसको गाइड नहीं कर पाएंगे। गाइड आपको वही करेगा जो इन इमोशन से निकल के आ चुका है, जो आपसे एज में बड़ा है। तो आप किसी बड़े की मदद लें उस समय। आप सिर्फ अपने एज मेट की बात सुन सकते हैं, है ना, विदाउट जजमेंट उसको सुन सकते हैं और उसको गाइड कर सकते हैं।
और हमेशा हेल्प के लिए रेडी रहें। ठीक है बेटा? सो कोई भी इस दुनिया में अकेला नहीं है। हम आते हैं, बहुत सारे रिश्ते साथ लेकर आते हैं और यहाँ आकर भी बनाते हैं। और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे आसपास जो कम्युनिटी है वो सारी ऐसी हो कि वो आपके पास एकदम से हेल्प के लिए आए और आपको भी हमेशा हेल्पफुल रहे। क्लियर? सो लास्ट में ये कंक्लूड करूंगी, आप सबको पता भी होना चाहिए कि 1 मार्च को क्या मनाया जाता है? सेल्फ हार्म अवेयरनेस डे। ये क्यों मनाया जाता है? ताकि सबको जागरूक किया जाए कि सेल्फ हार्म जो है वो नॉर्मल नहीं है और ऐसा नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट हमें क्या करना चाहिए? हमें हेल्प मांगनी चाहिए अपने लव्ड वन से, अपने नियर वन से, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, अपने सिबलिंग्स एंड आप स्कूल टीचर्स के पास भी आ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।